धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में. Welcome dear viewer. Today my content is about the romantical songs of Mohammad Rafi Saab's, Mukesh Saab's, Kishore Kumar Saab's old is gold songs, हिंदी गीत संगीत. दोस्तों हम उन गीतों की चर्चा करेंगे जो उस ज़माने में बहुत प्रभावित हुए थे और जो एक मुकाबला आ गया था 1970 और 1980s के दौर में, जो किशोर कुमार के और मोहम्मद रफ़ी साहब के द्वारा एक रास्ता दो सिपाही आहा आहा एक चोर. दोस्तों ये जो उस ज़माने में गाना जो उनके कारण आया था, शत्रुघ्न और अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो किशोर कुमार से बने थे, एक रास्ता दो सिपाही जो गाना था, मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स किशोर कुमार 70s में बन चुके थे. और दोस्तों कहीं हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने. दोस्तों एक गाना था आंखें सुख की अखियाँ जो उस ज़माने में मशहूर हुआ था. लेकिन मुकेश का एक गाना भी जो किसी की मुस्कुराहटों पे जा, किसी की मुस्कुराहटों पे न जा. दोस्तों ये जो गाना उस ज़माने में मुकेश का बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा था. और मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार के जो गाने बहुत ज़्यादा आ रहे थे और इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि एक की जो रोमांटिकल स्टाइल था, क्लासिकल गीतों की जो मोहम्मद रफ़ी साहब के हर किस्म की आवाज़ गाते थे और उनकी आवाज़ हर हीरो पे फिट बैठती थी. और दूसरा क्लासिकल टचिंग ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब की थी. लेकिन किशोर कुमार ने ऑन क्लासिकल्स और क्लासिकल दोनों गाए. लेकिन फिर क्लासिकल सॉन्ग भी जिसमें किशोर कुमार ने गाए थे और बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे. और धीरे धीरे चल चांद गगन में जो मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना आया था, और बांध के प्यार तुम्हारा, और कई ऐसे गाने जो मोहम्मद रफ़ी साहब को मिलते गए. लेकिन 70 और 80s के दौर में किशोर कुमार ने दोस्तों एक तहलका मचा दिया था और एक इमोशनल इंस्पिरेशंस आवाज़ जो थी, क्योंकि किशोर कुमार दोस्तों 1986 और 1970s के बाद सीरियस हो गए थे, क्योंकि मधुबालन की डेथ के बाद जो किशोर कुमार की जो आवाज़ है और उनकी जो सीरियसपन है, संजीदापन है, वो आप देखें. क्योंकि कई ऐसे प्रोड्यूसर्स ये चाहते थे कि ज़्यादा तौर पर गाने अगर किशोर कुमार के नहीं है तो उस फिल्म को हटाओ, चाहे वो रफ़ी के हैं, लता के हैं. उस ज़माने में क्योंकि 70s में एक ट्रेंड बन चुका था और कई मैगज़ीनों में आ चुका था कि किशोर कुमार नंबर 1 सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब से बाजी ले गए हैं. लेकिन दोस्तों मेरे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक दोनों महान सिंगर थे. एक रोमांटिकल अंदाज़ था, दूसरे की मस्ती भरा अंदाज़ था. हर एक का अपना एक दौर था. लेकिन ये एरा जो मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं, ये थोड़ी सी उनको नाराज़गी हो, चाहे किशोर दा का, दोनों महान सिंगर थे. लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं जो ज़माने के इंस्पिरेशंस वाइज जो मस्ती भरे गाने जो किशोर कुमार ने गाए थे. पग घुंघरू बांध, पग घुंघरू बांध कि मीरा नाची थी और हम दोनों नाचे बिन घुंघरू के. दोस्तों ये गाना और घुंघरू का जो स्टाइल अमिताभ बच्चन पे जो उनकी इंस्पिरेशन वाइज थी, मस्ती भरे गाने. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कौन जाएगा रोते हुए. दोस्तों गोश्त बाज लोग कहते हैं कि किशोर कुमार गले से गाते हैं, लेकिन वो सीने के जोर पे उनकी जो इंस्पिरेशनल आवाज़ थी वो सबको मोटिवेटेड करती थी और सब
जनता और सब लोग प्रिय हुए, और क्योंकि वो परवॉइक कर देते थे अपनी आवाज़ों में, उनकी जो गले के अंदर जो दर्द था, उनके गाने मंजिले अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह, बढ़ के कोई साथ न दे तो मुसाफिर फिर क्या करे, यूं तो है हम दर्द भी हम सफर भी ऐ मेरा। दोस्तों ये गाना देखिए, और कई ऐसे गाने जो उनकी इमोशनल सीन जो राजेश खन्ना पे हो, चाहे अमिताभ बच्चन पे, चाहे किसी और हीरो पे, तो हर एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स यही चाहता था कि किशोर कुमार से नहीं है तो फिल्म को हटाओ। दोस्तों उनके कई ऐसे गाने जो उन्होंने गाए, और जो उनकी दर्द की आवाज़ जो उस वक़्त थी, क्योंकि उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब के डेथ के बाद जो गाने थे 80s के दौर में मोहम्मद अज़ीज़ को दिए गए थे, जो मर्द फ़िल्म के अंदर दोस्तों देखें, लेकिन मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ अमिताभ बच्चन पे बोलो बोलो कौन है जो गाना है, और कई ऐसे और गाने थे, लेके बम्बू में लंबू जो एक गाना है। लेकिन दोस्तों अज़ीज़ की बाद दोबारा किशोर कुमार का जो एग्रीमेंट हुआ अमिताभ बच्चन के साथ, और उनकी बेटी की सालगिरह पे आए, और बर्थडे पे जो उनको गिफ्ट मिले, और वो जब राजी हुए, तो दोस्तों उसके बाद किशोर कुमार ने सीरियस मूड में जो गाने गाए, शराबी फिल्म के गाने थे दोस्तों, इसके सारे गाने सुपर हिट रहे, और उसकी जो मिशन इंस्पिरेशन वॉइस थी वो सबसे हाई पिच पे थी। तो ये दोस्तों किशोर कुमार की क्योंकि कई हार्ट अटैक्स भी आए, लेकिन किशोर कुमार महान थे। और दोस्तों आपको किस सिंगर की आवाज़ लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। छोटी सी घटना आपको साझा की। थैंक फॉर